8 दिन पूरे हो गए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। अपनी जगह पर बैठे। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, आज हम यीशु नाम जो है उस पर गौर करते हैं। यीशु का नाम का मतलब है नजात देना, और आज हम जो मसीही हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से मसीही, उस निजात दहिंदा की वजह से हम मसा हो, हमारी जिंदगी पर मसा आता है, और उस निजात दहिंदा को जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तभी हम बरकत का बायस बनते हैं। आज बहुत सी जगहों पर न्यू ईयर की इबादत की जा रही है और न्यू ईयर मनाया जा रहा है। अच्छे खाने, तहाइफ और बहुत सी ऐसी बातें जो अच्छी हैं वो की जा रही हैं, और लोगों को सेलिब्रेशन, लोगों को कार्ड, लोगों को मैसेजेस, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर हम खुद हैप्पी होंगे तो हमारे लिए ये साल भी हैप्पी होगा। हम खुद हैप्पी होने के लिए हमें खुद ठीक होना है। कलाम खुदा पर हम गौर करते, लिखा जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। 8 दिन के बाद यहूदी दस्तूर के मुताबिक बच्चे को हैकल उसका नाम रखा जाता था और खतना किया जाता था। यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया और फिर उनका खतरा हुआ, और उसका नाम कौन सा रखा? जो फरिश्ते ने रहम में पड़ने से पहले मुकद्दसा मरियम से बात की थी कि उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? और ये यीशु नाम ही है जो निजात देता है, और यीशु नाम के वसीले से हमें निजात मिलती है और बरकत मिलती है। मसीह का लफ्ज़ी मतलब है मसा किया हुआ, और जिस किसी को खास काम के लिए तेल लगाकर मसा कर दिया जाता। बहुत से लोगों को, नबियों को, बादशाहों को मसा किया जाता, लेकिन किसी का नाम मसीह नहीं है। कहनों को मसा किया जाता, लेकिन ये मसीह जो है, ये मसा जो है, ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका रूह नबियों पर जाहिर होता। मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं मसीह का रूह जो था वो नबियों पर नाज़िल होता रहा। सुनिएगा। और फिर जब दूसरी बात इसमें देखते हैं कि शमौन उस वक्त जो काहिन था, उसके सामने उस बुजुर्ग के हाथों में जब यीशु मसीह को दिया गया, जब वो बच्चे थे, तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैंने तेरी निजात को देख ली, मैंने तेरी निजात को देख लिया।
आप अपने मुझे सलामती से रुखसत कर। क्यों? क्योंकि उसके लिए कहा गया था जब तू खुदा के मसीह को देख ना ले। और हम लोग जो मसीह को देखते हैं, कहां पर? हम बाइबल में देखते हैं। कभी इस मसीह को अपनी जिंदगी में देखें तो फिर हमें मौत का डर नहीं होगा। जब उसने मसीह को देख लिया तो उसको मौत नजर नहीं आ रही थी। उसने नजात दे ली थी, रहाई देख ली थी। उसके सामने मखलसी का मंबा आ गया था। उसने कहा मुझे सलामती से रुखसत कर। हमारे नाम के साथ तो मसीह जुड़ा हुआ है, हमारे काम मसीही जैसे नहीं है। हम अपने कामों से कभी मसीह को जाहिर नहीं करते। नाम तो बहुत से लोग हम मसीही हैं, मैं मसीह हूं, फला मसीह। जरा सा बहाना चाहिए मसीह के हुजूर से दूर जाने का। जिस तरह पहले बात हो रही थी, बहुत से लोगों की जिंदगी में यह बहाना बना हुआ है। कपड़े जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? इबादत जरूरी है, उसके कदमों में आना जरूरी है, उसकी ताबेदारी करना जरूरी है। खुदा के लोगों, गौर कीजिएगा। और इसके बाद कलामे खुदा में जो इसमें तीसरी बात उसने कहा, सलामती से रुखसत कर ले। और फिर एक और उम्र सीधा एक औरत थी। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। एक रात दिन लिखा है, बल्कि दिन रात रोजे और दुआओं के साथ इबादत करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सबसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे, नाम रखा गया, कहता है मैंने तेरी निजात देख ली है। दूसरी शुक्रगुजारी करने लगी है। जो 84 बरस तक हैकल में रहती, दुआओं और रोजों में वो वक्त गुजारती। और क्या लिखा है? वो इबादत करती और उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। जब यीशु मसीह आया, उसी घड़ी शुक्रगुजारी करने लगी, उसी घड़ी खुदा का आसान मानने लगी, उसी घड़ी खुदावंद की हुजूरी में आकर उसको धन्यवाद कहने लगी। और उसी हुजूरी जो छुटकारे के मुंतजर थे उनसे बातें करने लगी कि ये छुटकारा देने वाला है, कोई और छुटकारा देने वाला नहीं है। हमारी मखलसी, हमारी छुटकारे की जो उम्मीद है इसी से वाबस्ता है। यही छुटकारे का वो वसीला है, यही निजात का सींग है, यही हमारा ऊंचा बुर्ज है, यही छुड़ाने वाला है, यही बचाने वाला है, यही शिफा का मंबा है, यही आपको गुनाहों से छुड़ा सकता है, यही बीमारियों से छुड़ा सकता है, यही परेशानियों से छुड़ा सकता है, यही रोगों से शिफा देता है, यही कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर देता है, यही अंधों को आंखें देता है, यही बहरों के कान जो है खोल देता है, यही जो है जो झुकड़े हुए हैं 38 वर्ष के मफलूज है उनको उठाकर ऐसे खड़ा कर देता है, यही है जो मुर्दों में जान डालने की कुदरत रखता है, यही है जो जनाजे को जश्न में तब्दील कर देता है, यही छुटकारे का मंबा है, इसका नाम यीशु है। हालेलुया। लिखा है कि खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के सलामती का शहर तो है लेकिन छुटकारा नजर नहीं आ रहा, रहाई नजर नहीं आ रही।
रहाई की किरण नजर नहीं आ रही, पर इससे रहाई जुड़ी हुई है। आज भी बताना चाहता हूं, उस वक्त वो औरत ये पुकार कर ये उसकी शुक्रगुजारी करने लगी। आज आपको बता रहा हूं, उस वक्त उनके लिए गुड न्यूज थी। आज आपके लिए मेरी बहनों, आज आपके लिए है, ये कलाम आपके लिए है। छुटकारे के कर मुंतजर है कि खुदा हमें इन तमाम लानतों से छुड़ा दे, बेबसी से, बीमारी से, लाचारी से, दुखों से, परेशानियों से और गमों से छुटकारा मिल जाए। तो आए आज यीशु को अपनी जिंदगी में ले ले, यीशु को वेलकम करे और यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने दे, यीशु को अपने लाइफस्टाइल को में ले ले। और यीशु जो है आपकी हर चीज को वो बदल देगा, वो बहाल कर देगा। आपकी गम जो है वो खुशी में बदल जाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, मुकद्दस यशायाह नबी का सीफ पढ़े तो लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया कि हलीमों को, जो हलीम हो जाएंगे उनके लिए गुड न्यूज है। जो अना और खुदी और अकड़ में रहेंगे उनके लिए गुड न्यूज नहीं, पर किनके लिए गुड न्यूज है? जो फरोतन हो जाएंगे, जो आजिज हो जाएंगे, जो हलीम हो जाएंगे, जो अपने आप को खाली कर देंगे, उनके लिए क्या है? उनके लिए खुशखबरी, उनको खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली, जो शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं हालात से, हर तरह की परेशानियों से, शिकस्ता दिलों को तसल्ली यीशु मसीह में है। कैदियों के लिए रहाई है, जो हर तरह की कैद में है, गुनाह की, बीमारी की, बदरूहों की कैद में है, कैदियों के लिए रहाई। और जिनको इब्लीस असीर करके ले गया है, गुनाह ने असीर कर लिया है, मुश्किलातों ने असीर कर लिया है, असीरी लकीर दी फकीरी, जो लकीर के फकीर हो चुके हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। लिखा है कि कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान है। आजाद हो चुके हैं। गुनाह अगर गुलाम बना के ले गया है, गुनाह की वजह से वो मुंदरे डाले हुए हैं, कड़े पहने हुए हैं, तो खुदा का बेटा यीशु आ गया है, जिसका नाम यीशु है, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये उसकी कुदरत का मुकाशवा है, ये उसकी कुदरत का ये तजर्बा हासिल करे, अपनी जिंदगी में ले, आप तमाम लानतों से छूट जाएंगे। गुलामी के बंधन टूट जाएंगे। असीरों के लिए आजादी का ऐलान। असीर हैं, पर उनके ऐलान क्या है? यीशु को कबूल कर ले, आगे को तू असीर नहीं रहेगी, आगे को तू असीर नहीं रहेगी। हो गए जेड़े यीशु दे असीर लोग दोस्तों, ओ दुनिया ते बंदे बे नजीर दोस्त। हालेलुया। खुदा के लोगों, कलाम खुदा में लिखा है कि असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल की, क्या ऐलान करूं? खुदावंद के साले मकबूल। ये खुदावंद का साल समझे, खुदा ने आपको साल दिया है, ये नया साल। आज दिल का खतरा करते हुए, आज अपने दिल का खतरा करते हुए इसकी हुजूरी में आए। क्या लिखा है? खुदावंद के साले मकबूल की और अपने खुदावंद के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। कि खुदा का इंतकाम, हमने रात को सीखा था कि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल। हालेलुया। सो लिखा है असीरों के लिए आजादी का ऐलान, ताकि खुदावंद के साले मकबूल की और अपने खुदावंद के इंतकाम का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। हालेलुया। परेशानी छोड़ दें, अगर परेशानी में थे या परेशानी को आप अपने गले लगाए हुए तो छोड़ दे परेशानी को, यीशु को अपनी जिंदगी में ले। क्या लिखा है?
गमगीनों को दिलासा। यीशु जब आ जाता है फिर दिलासा, फिर परेशान जिंदगियां के चेहरों पर आ जाता है हासा है। हालेलुया। लिखा है गमगीनों को दिलासा के उनको राख के बदले सेरा। राख पर बैठकर जो आंसू बहाने वाले हैं, जो घुटनों के बल होने वाले हैं, उनको सेहरा मिलेगा। अगर जमीन पर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, पर लश्करों का खुदा आपकी वैल्यू करेगा। जब यहां से आप जाएंगे, यहां पर अगर आप बिल्डिंगें मालो दौलत जमा नहीं कर सके, पर आसमान पर ऐसा खजाना है, आपको जमीन पर दुनिया वाले ठोकरे दे रहे हैं, पर लश्करों के लश्कर जो आसमानों पर है, जब आप दुनिया से जाएंगे वहां पर जश्न होगा, वहां पर आपका इस्तकबाल किया जाएगा, वाज़हाना इस्तकबाल होगा और बड़ा प्रोटोकॉल होगा जो दुनिया नहीं दे सकती, और लश्करों का खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। लिखा है गमगीनों को दिलासा दूं कि उनको राख के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और अदासी के बदले सताइश का खिलत। मातम की जगह खुशी का रोगन है। एवं रोना पिटना पिया, हालात बिगड़ गए, पता नहीं की कर देता किसी ने, की हो गया। पर जो यीशु में आ जाते हैं, मैं बहुत से तजुर्बात, बहुत सी गवाहियां यहां से लोगों की हैं, और बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसे काम हुए जिन्होंने अपने आप को अपने खुदा के हाथों दिया, खुदा ने उन पर रहम कर दिया। हालेलुया। खुदा ने वो कुछ कर देता है जो हमारे अपने नहीं करते। जब अपने दिल दिखाएं, यीशु को याद करना, जब सांस घुट के आए। हालेलुया। थोड़े वक्त में हम खुदा के हुजूर, गॉड ब्लेस यू मैन, हमारे पास थोड़ा वक्त तक ध्यान दीजिएगा, 5-7 मिनट है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लिखा है मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत। उदास रहना छाड़ दो, हैं? प्रस्तुत किया करें, हम दो सताइश तारीफ किया करें। जदों होठां उत्ते यीशु नाम आवे ते हर दुख मुक जावे। हैं? जब होठों पे यीशु नाम आए तो फिर दुख नजर ना आए, आगे तरीकी नजर ना आए, आगे परेशानी नजर आए, भूख नजर आए। लिखा है अमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहो। खिलत और ताकि वो सदाकत के दरख्त क्या होंगे, जिसमें आ जाते हैं सदाकत के दरख्त। खुदावंद की सदाकत हरावर होगी और खुदावंद आपका चंडावर होगा। आमीन। सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए। सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए, जिनको खुदा लगाता है। तूफान जितने मर्जी आए, आंधियां जितनी मर्जी आए, खुदा साथ है। पतरस के साथ यीशु है। पतरस का अगर ईमान थोड़ा सा डावाडोल हो गया, पर यीशु साथ, उसने डूबने नहीं दिया, उसने हाथ पकड़ लिया। आपके साथ यीशु है, जिसका नाम यीशु है। वो आपको आपके गुनाहों से निजात देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद के लगाए हुए कहलाए और उसका जलाल जाहिर हो। लगाए हुए कहलाए, और जो लगाए जाते हैं, जो लगाया जाता उस पर फल होता है। खुदावंद के लगाए हुए कहलाए, और क्या लिखा है, उस पर कहलाए और उसका जलाल जाहिर करें। जो लगाए गए हैं उसका जलाल जाहिर करें।
आपको खुदा ने लगाया है किसी मकसद के लिए, यहां पर बिठाया है किसी मकसद के लिए, यहां पर वो लाया है किसी मकसद के लिए। अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। तुम कीमत से खरीदे गए हो, कीमती हो, आपका छुटकारा दिया गया, आपको आजाद कर दिया गया है, आपके गम दूर कर दिए, आपको तसल्ली मिल गई है, आपको रिहाई मिल गई है, और आपको खुदावंद के लोगों मातम के बदले सेहरा, मातम के बदले सेहरा, खुशी का रोगन मिल गया। आपको लगाया गया है, आपको छुड़ाया गया है, आपको बचाया गया है, और जिसने बचाया है उसी के नाम से यहां पर लाया गया है। और अब जब लाए गए हैं और फिर लगाए हुए समझे और फिर उसका जलाल जाहिर करेंगे। जलाल ऐ नहीं ऐथे ते हालेलुया ते बाहर कुछ होर ही हुआ है, ऐथे ते हालेलुया बाहर कुछ होर है, ऐथे कुछ होर ते ओथे कुछ होर। कई भैनों ने छुट्टी भी अज की है, भाइयों ने भी छुट्टी दी है, पर काम दुनिया के बड़े ने, फिक्र है। कुछ लोगों को आज फिक्र होगी, हमने ये भी काम, छुट्टी तो मिल गई है, चलो बहाने ना घर दे काम कर लिए, है ना, बहाना ही कहने, बहाने ना छुट्टी मिल गई है। खुदा के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ है। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आमीन, हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।